हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट जून 2023 द्वितीय पाली का हल प्रश्न पत्र। इसको देख लीजिए। जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं वो अनुमान लगा लें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो लोग थोड़ा बहुत तैयारी कर चुके हैं वो देख लें कि उनकी तैयारी किस स्तर तक पहुँच चुकी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी से चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी की है, जो शहरी मध्यवर्गीय मानसिकता को उजागर करने वाली कहानी है, और ये वृद्ध विमर्श की कहानी है। मध्यवर्गीय परिवारों में जो हमारे वृद्ध जन होते हैं उनकी दशा पर प्रकाश डाला गया है इस कहानी में। तो उसी से संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं, आपको इनमें से चुनना है कि कौन से सही हैं। पहला है, व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है, सही है। बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है, गलत है। मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है, ये सही है। माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है, ये गलत है। निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है, सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही होता है, 1, 3 और 5। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें 5 उपन्यास दिए हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपका आता है बाणभट्ट की आत्मकथा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, 1946 में प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहला उपन्यास ये है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर मैला आंचल है, ये फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, ये 1954 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद फिर तीसरा उपन्यास जो आपका है वो है आपका बंटी, ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है, ये 1971 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अगले नंबर पर आएगा सूखा बरगद, ये मंजूर एहतेशाम का उपन्यास है, ये 1986 में प्रकाशित हुआ था। और सबसे अंत में आएगा काशी काशी, ये काशीनाथ सिंह का उपन्यास है, ये 2002 में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान के रोमांस की भाषा कहा है? तो ये बेटा गारसा द तासी ने कहा है। गारसा द तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था फ्रेंच भाषा में, इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुई हिंदुस्तानी नाम से। तो उसी पुस्तक में इन्होंने हिंदुई को हिंदुस्तान के रोमांस की भाषा कहा है। कि हिंदुई क्या थी? उर्दू मिश्रित हिंदी, ठीक है। उसको हिंदुई या हिंदुस्तानी भाषा के नाम से उस समय जाना जाता था। अगला प्रश्न है, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये कथन सत्यप्रकाश मिश्र जी का है। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, पहला कथन और दूसरा कथन, तो आपको ये देखना है कौन कौन से सही हैं। पहला कथन है, बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं, सही है। दूसरा है, वैसराय का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चिथड़ापोश कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। तो दोनों विकल्प सही हैं, इस प्रकार से ए ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम कब लगाई गई? सही ऑप्शन है 1799 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण। तो आपको देखना है कि इनमें से दोनों सही हैं और दूसरा कथन कारण जो है वो उसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला कथन है, मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है, सही है। इसका कारण बता रहे हैं, आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा नहीं है। तो ये गलत है, अगर यहाँ है होता तो सही होता, नहीं लगा हुआ इसलिए गलत है। तो इस आपका ऑप्शन सी सही होगा, ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें आपके 5 कथन दिए हुए हैं, उसमें से सही कथनों का चुनाव करना है। सबसे पहला है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है, ये गलत है, ठीक है। व्यंजनों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है लेकिन स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंडे और खंडितर, सही है ये। तीसरा है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, ये सही है आपका। चौथा है, सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है, गलत है। अगला है, उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं, ये भी सही है आपका। 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो आपका ये ऑप्शन सही है, 2, 3 और 5।
अगला प्रश्न है, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी न रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दें, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में ये कथन किस पात्र ने कहा है? तो ये कथन झुनिया ने कहा है, जो गोबर की पत्नी होती है, होरी और धनिया की पुत्रवधू। तो वो ये कथन धनिया से कहती है। अगला प्रश्न है, नन्ननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? तो ये बेटा तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है, उसमें नन्ननपुर हाट का जिक्र आया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको हर एक रचना पढ़नी पड़ेगी। जितनी भी आपकी 10 यूनिट में रचनाएं लगी हैं, सबसे प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है, सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है, ये सही है। दूसरा है, इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं, ये भी सही है। तीसरा है, नाटक के पात्रों के नाम है शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत और अकबर अली, ये आपका गलत है बेटा। अगला है, लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक नौटंकी शैली पर आधारित है, ये भी गलत है। पांचवा है, इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी, ये आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही होता है, 1, 2 और 5, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय है। ये आप जो उपन्यास आपके लगे हुए हैं पाठ्यक्रम में, उनकी भाषा के ऊपर आधारित प्रश्न है। पहला है, राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है, ये सही है। दूसरा है, वाणभट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है, ये गलत है आपका। तीसरा है, मैला आंचल में भाषिक मस्खरेपन का नाटकीय प्रयोग है, ये सही है। चौथा है, शेखर एक जीवनी में बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवियां हैं, ये भी सही है। अगला है, झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है, ये गलत है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है? इनका समय 1870 से 1937 ईस्वी तक है, तो डी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है, तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है एक अडिग जड़ता। वाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में ये कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? तो ये न्यूनिया एक पात्र है, उसका कथन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वह बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है, निम्न में से किस निबंध में यह भाव प्रकट किया गया है? तो सही ऑप्शन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली हो विजयी बनो, यह आह्वान कामायनी के किस सर्ग में मिलता है? सही ऑप्शन है श्रद्धा सर्ग, ए ऑप्शन सही है। अगला है, निम्न में से कौन मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक हैं? तो इनमें से आपका है, मजदूर की मजदूरी, ये सही है। दूसरा है, मजदूर की मजबूती, ये गलत है। तीसरा है, प्रेम मजदूरी, ये भी आपका सही है। चौथा है, मजदूरी और कला, ये भी सही है। पांचवा है, मजदूरी और जीवन, ये गलत है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका 1, 3 और 4 सही होता है। अगला प्रश्न है, कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? सॉरी बेटा, अगला प्रश्न जो आपका है वो है, मिथक के संबंध में उचित कथन है। तो मिथक एक विधा है, आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, तो उसके संबंध में आपसे पूछा जा रहा है कि उचित कथन कौन सा है। तो इसमें 5 कथन दिए हुए हैं। मिथक संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभव पुंज है और अवचेतन में सुषुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष रूप नियमन करते हैं, सही है। दूसरा है, मिथक में ज्ञानेंद्रियों के जटिल और वैविध्यपूर्ण आद्य अनुभव पुंज निहित नहीं होते हैं, ये गलत है आपका। तीसरा है, बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों से अति प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक, इन 5 तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है, ये सही है आपका। अगला है, हिंदी में मिथक के लिए पुरावृत्त, पुराकथा और पुराख्यान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं, ये भी सही है। अगला है, समाजशास्त्रियों के अनुसार मिथक सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण तथा संचालन के लिए नहीं गढ़े जाते हैं, तो ये गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होता है, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें भाषा के बारे में आपके कथन है, हिंदी भाषा का विकास जो है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उससे ये प्रश्न है। पहला है, मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है, सही है।
दूसरा है विविक्तता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है, ये गलत है। तीसरा है मानव भाषा यादृच्छिक होती है, सही है। चौथा है भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं, ये आपका सही है। अगला है स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा गुण है, ये ऑप्शन गलत है आपका, तो डी होता है 1, 3 और 4। अगला है कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। तो इसमें ये जो आपका अर्थ वक्रता सी ऑप्शन दिया हुआ है ये नहीं है और बाकी तीनों हैं, ठीक है। तो कुंतक ने वक्रोक्ति के जो भेद माने हैं उनमें से वर्ण विन्यास वक्रता, वाक्य वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, पद परार्ध वक्रता और प्रबंध वक्रता होता है। इसमें अर्थ वक्रता नहीं होता है, तो ये आपका गलत है। अगला प्रश्न है, 2 कथन फिर दिए हुए हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण है। तो पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कारण है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा, घृणा और छीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। तो ये 2 कथन दिए हुए हैं, तो इसमें जो है पहला सही है और दूसरा गलत है। अभिकथन सही है और कारण गलत है इसका। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अगला सूची का मिलान करना है, तो एक तरफ पात्र दूसरी तरफ कहानी का नाम दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला पात्र है मालती, ये गैंग्रीन कहानी है अज्ञे की, उसकी पात्र हैं। गैंग्रीन का दूसरा नाम रोज भी है। दूसरा जो है लक्ष्मा पात्र है, कोशिका घटवार शेखर जोशी की कहानी है। अगला पात्र है लतिका, ये परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। अगला पात्र है चंपिया, ये लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। तो इस प्रकार से आप पात्रों को उनकी कहानी के हिसाब से सुमेलित करके उसका उत्तर चुन लेंगे। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं। तो इसमें आपका हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है, सही है। इसमें भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई है, ये गलत है। अगला है इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है, ये सही है। चौथा है इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल से पाया जा सकता है, ये भी गलत है। अगला है इसमें अंग्रेजी शिक्षा को उपयोगी बताया गया है, ये सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो रहा है। अगला फिर से कथन दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है किस निबंध से है। तो ये है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। ये उदाहरण किस निबंध से उद्धृत है। तो ये भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, उससे लिया गया है। अगला कथन है संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है, ये कथन किसका है। ये कथन आइजैक पिटमैन का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ये कथन काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थ यो वर्तते किसका है। तो ये वामन का कथन है। अगला प्रश्न है निराला की कविताओं के संबंध में सत्य कथन है। पहला कथन है पान में ही चूना, ये कुकुरमुत्ता कविता की पंक्ति है, सही है ये। दूसरा है वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, ये पंक्ति बांधो न नाविश ठाव बंधु गीत में से है, ये भी सही है। तीसरा है गरजो हे मंद्र वज्रस्वर, यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है, ये गलत है। चौथा है रिजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छा, ये पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है, ये सही है। अगला है अरे वर्ष के हर्ष, यह पंक्ति गर्जन से भर दो वन कविता में आई है, ये गलत है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो रहा है। फिर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले काव्य पंक्तियां हैं, दूसरी कविता है। तो इसमें आपका पहला है जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, तो ये शासन की बंदूक कविता से है। दूसरा है ये वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, ये दीप अकेला कविता से है। अगला है धंसो इनमें डर नहीं है मौत का, यह घर नहीं है, ये सतपुड़ा के जंगल कविता से है। अगला है भूख कौन उपजाता है, यह अकाल दर्शन कविता से है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो रहा है।
अगला प्रश्न है, निबंधकार विवेकी राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 कथन दिए हुए हैं, 5 कथन दिए हुए हैं, इन पर विचार करना है आपको। सबसे पहला कथन है आपका, विवेकी राय के निबंध ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण हैं। दूसरा है, विवेकी राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। उनकी रचनाओं में उनके वह तीनों रूप प्रकट होते हैं। अगला है, विवेकी राय के निबंधों में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की धार अधिक है। अगला है, विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है। इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है, पर छौंक बघार सब भोजपुरी का है। अगला कथन है, विवेकी राय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकारों का प्रतिफल हैं। तो इनमें से आपको सही कथन जितने हैं उनको चुनना है। तो ये बेटा तभी संभव हो सकता है जब आप पढ़े हों, विवेकी राय के रचना को आपने पढ़ा हो, तभी आप इसको चुन पाएंगे।